सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? हीरा। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। पानी का रासायनिक सूत्र H2O। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में होती है। किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पेट्री ग्रंथ को। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पेट्री ग्रंथ को कहा जाता है, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? हीरा। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में। किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पेट्री ग्रंथ को। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन, याद रखना। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। भारतीय संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में चुनाव आयोग का जिक्र हुआ? संविधान के भाग 15 में, अनुच्छेद 324 में, ये याद रखना। सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? हर घर में बिजली पहुंचाने से संबंधित है। हर घर में बिजली पहुंचाने से संबंधित है। सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? हर घर में बिजली पहुंचाने से संबंधित है। यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है, याद रखना। व्यास सम्मान नामक साहित्य पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? यह के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, याद रखना। यह के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में। आमतौर पर 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, ये याद रखना। नेक्स्ट है, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लीनियस को। किसे कहा जाता है? लीनियस को। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सीस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सीस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ थंडर। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? हृदय की चिकित्सा से। किससे संबंधित है? हृदय की चिकित्सा से। ओके। नेक्स्ट है, पावर हाउस ऑफ द सेल कोशिका का ऊर्जा घर। पावर हाउस ऑफ द सेल कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, याद रखना। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। या पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है? छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का अवशोषण करना, क्योंकि इसमें अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र का बेहतर बनाने हेतु विलस मौजूद होता है। निम्नलिखित में से कौन एक वेक्टर मात्रा है? जैसे बल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, आदि। ये क्या है? वेक्टर मात्रा में सदिश राशि, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण रंगहीन हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण रंगहीन हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर अमलगम बनाती है? पारा, मरकरी जिसे बोलते हैं, मरकरी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक बल्ब में आमतौर पर कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ये याद रखना। जो आप जलाते हो ना इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है, याद रखना। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि बताइए ये जो बल्ब है इसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल इसे बोलते हैं नर्व सेल। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? नर्व सेल तंत्रिका कोशिका। आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, याद रखना 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, या लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है, याद रखना। कौन सा कशेरुकी प्राणी है जिसके हृदय में दो कक्ष होते हैं? मछली। इस मछली के हृदय में दो कक्ष होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से संबंधित है? डेयरी विकास, डेयरी डेवलपमेंट बोल सकते हो। रेस्ट ओके। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल, याद। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1969 में। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1969 में हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। कौन है? अभिनव बिंद्रा। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं अभिनव बिंद्रा। किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु को। किससे जाना जाता है? बेंगलुरु को जाना जाता है, याद रखना। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जुपिटर। कौन सा है? जुपिटर, बृहस्पति। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर। चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग, क्योंकि आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे, तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है। स्टार्टिंग से अंत तक आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेश होके सभी को शेयर कर देना। अगर आप फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं? विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, संवेग। सदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं? विस्थापन होगी, वेग, बल, त्वरण, संवेग। ये कौन सी सदिश राशियां हैं? वेक्टर क्वांटिटी है, ये याद रखना। अदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं? द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, समय, तापमान, चाल। ये कौन सी राशियां अदिश राशियां हैं? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, संवेग, ये कौन सी राशियां हैं? वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशियां हैं, याद रखना। कार का मात्रक क्या है? जूल। कार का मात्रक जूल, याद रखना। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। शक्ति की मात्रक वाट। शक्ति का मात्रक वाट। शक्ति का मात्रक वाट। बल का मात्रक न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। दाब का मात्रक पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। मानव आंख के किस भाग के नष्ट होने पर रोशनी समाप्त हो जाती है? कॉर्निया के, याद रखना। कॉर्निया।
विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एमीटर का। किसका किया जाता है? एमीटर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है, तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है। लेट्स प्रैक्टिस। सदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं? विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, संवेग। ये कौन सी राशियां? सदिश राशियां। अदिश राशियां द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, समय, तापमान, चाल। ये कौन सी राशियां हैं? अदिश राशियां। कार का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। दाब का मात्रक पास्कल। प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी। मानव आंख के किस भाग के नष्ट होने पर रोशनी समाप्त हो जाती है? कॉर्निया के। विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? एमीटर का। किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड के। H2S। H2S। किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है? ब्रोमीन। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है? ब्रोमीन रहती है, याद रखना। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है? पारा, मरकरी। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है? पारा, मरकरी जिसे बोलते हैं। जंग लगने पर लोहे का वजन क्या होता है? कम होता है, बढ़ता है? तो उसका वजन बढ़ जाता है, याद रखना। जब लोहे में जंग लगने पर उसका वजन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, याद रखना, घटता नहीं है। जंग लगने का रासायनिक सूत्र क्या है? जंग लगने का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe2O3 हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये जंग लगने का रासायनिक सूत्र है, याद रखना। Fe2O3 हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। नोट कर लो सारे वर्ड। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? प्यूटरी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जिसे बोलते हैं, जो मस्तिष्क में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? प्यूटरी, जिसे पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। ये कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। प्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथ से। मास्टर ग्रंथ से जाना जाता है। प्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथ से। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखना। डीएनए किसका वाहक होता है? अनुवांशिक गुणों का। जेनेटिक ट्रेट्स जिसे बोलते हो। डीएनए किसका वाहक होता है? अनुवांशिक गुणों का। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, याद रखना। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ब्लड का लाल रंग होता है, याद रखना। चलो सब लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो सब लोग। जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको आज फटाफट पहुंच जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले। नेक्स्ट, पक्षी और स्तनधारी गर्म खून वाले होते हैं। पक्षी और स्तनधारी गर्म खून वाले होते हैं, होमोथर्म कहते हैं जिसे। पक्षी और स्तनधारी गर्म खून वाले होते हैं। ऊर्जा का सबसे अच्छा और नवीकरणीय स्रोत क्या है? सूर्य, सन। ऊर्जा का सबसे अच्छा और नवीकरणीय स्रोत क्या है? सूर्य, सन। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 2 से 6 होती हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां आती हैं? 2 से 6 होती हैं। बिजली के एक यूनिट को क्या कहते हैं? बिजली के एक यूनिट को क्या कहते हैं? किलोवाट घंटा। क्या कहते हैं? किलोवाट घंटा कहते हैं।
ये याद रखना। बिजली के एक यूनिट को क्या कहते हैं? किलोवाट घंटा।